बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। कुछ रोज पहले तस्नीम हैदर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया और इल्जाम लगाया कि अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल की प्लानिंग और इमरान खान पर कातराना हमले की साजिश लंदन में तैयार हुई। और उन्होंने यह भी दावा किया कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक शख्सियत खड़ी होती है और ये शख्सियत की जो शोहरत है वो ऑडियोज और वीडियोज बनाने की है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इनका एक खास मकाम है। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर इन्हीं की ऑडियोज और वीडियोज जो हैं वो इस्तेमाल भी की जाती हैं और ये इनकी वजह शोहरत है। उन्होंने नवाज शरीफ से इनकी मुलाकात करवाई और इनका तारुफ ये करवाया गया कि ये शूटर्स प्रोवाइड करेंगे, और बाद में जब तस्नीम हैदर की तरफ से इनकार कर दिया गया तो उन्हें बताया गया कि आप हमारे साथ रहें, शूटर्स का बंदोबस्त हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो रिजल्ट्स आप देखेंगे। और फिर तस्नीम हैदर की तरफ से इस तमाम वाकये की इत्तला मलक लियाकत को दी गई, इसलिए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बतौर शहादत जो है वो सामने भी आएंगे। अब मलक लियाकत साहब के हवाले से पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनल्स पर यह खबर चली कि जो दावा किया गया था कि इस वाकये की शहादत मलक लियाकत देंगे, वो अपने इस बयान से जो है मुकर गए हैं। और फिर उनका एक इंटरव्यू भी चलाया गया, फिर मलक लियाकत साहब को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। और जिस तरह मेरे बारे में तस्नीम हैदर ने कहा, ये मेरे पास चल कर आए और इन्होंने मुझे पूरे वाकये की इतला दी, और फिर उसके बाद अगर मुझे पुलिस भी बुलाएगी तो मैं जरूर पुलिस के सामने भी ये मौकिफ जो है वो रखूंगा। व्यूअर्स, तस्नीम हैदर साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में आगे मौजूद होंगे और फिर मलक लियाकत साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, और ये तमाम सवालात जिनके बारे में आपके जहन में बहुत सारे खदशात हैं, मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनके से ज़रूर जो है उनके सामने रखूंगा और फिर हम जवाब भी तलाश करेंगे कि उन्होंने अगर तस्नीम हैदर उनके पास चल कर आए थे और उन्हें इतला दे दी थी, तो पहले तो एक शख्सियत थी ना तस्नीम हैदर, जिनको चाहिए था कि वो पुलिस के पास जाते, अब ये दो शख्सियात हो गई हैं। और फिर मलक लियाकत को ये चाहिए था कि वो पुलिस के पास जाते और ये इंफॉर्मेशन पुलिस के सामने रखते कि मार्बल आर्च के एक दफ्तर में ये साजिश जो है वो तैयार की गई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मलक लियाकत और तस्नीम हैदर दोनों आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनसे हम बात करेंगे, तमाम सवालात उनके सामने रखेंगे। लेकिन उन पर जाने से पहले व्यूअर्स, एक नोटिस जो है वो एफआईए की तरफ से जारी किया गया इस्लामाबाद में, और इस नोटिस में एड्रेस किया गया है सैयद तस्नीम हैदर को, और उन्हें यह कहा गया है कि वो 29 नवंबर को यानी मंगल के रोज जो है 11 बजे एफआईए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जो वो पेश हो। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि इन्हें हाई कमीशन के जरिए इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने जो है वो पेश किया जाए, लेकिन अब देखना यह है कि वो जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने जो बयान जारी किया कि उनकी जान को खतरा है, अगर पाकिस्तान आए तो व्यूअर्स पूरी कौम ये जानती है कि इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तमाम केसेस जो इन पर नहीं भी बने हुए वो तमाम केसेस जो इन पर बना दिए जाएंगे। और इसके अंदर इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मिस्टर अतर वहीद हैं डायरेक्टर डीआईजी पुलिस एफआईए, और फिर उमर शाहिद हामिद साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी। अब ये लोग वो लोग हैं, यानी हुकूमत के अंडर ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो आप किस तरह इन तमाम लोगों पर जो है वो यकीन कर सकते हैं और किस किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नोटिस जारी किया गया इसमें सिर्फ अरशद शरीफ साहब का जिक्र है, लेकिन इमरान खान साहब का जिक्र जो है वो नहीं आया। और यकीनन कोई ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इमरान खान के ऊपर जो अटेम्प्ट हुई थी उस हवाले से भी बनाई जाएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन व्यूअर्स, ये नोटिस जो है वो अब जारी किया गया है एफआईए की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, मलक लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये तमाम सवालात हम उनके सामने रखेंगे। और जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने किसी बयान से जो है वो यू टर्न लिया है, इसकी क्या हकीकत है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मलक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं गुफ्तगू आपकी सुन रहा था जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो गवाही का मामला है, क्योंकि ये जो गुफ्तगू हुई तस्नीम हैदर की, उन्होंने आपको बताई और आकर पूरी डिटेल बताई, ये वाकया असल में है क्या, और क्या डिटेल्स आपसे शेयर की गई तस्नीम हैदर की तरफ से? इन्होंने जी 29 ऑफ अक्टूबर को ये मेरे यहाँ घर पे आए तो इन्होंने ये बताया जी कि ये अरशद शरीफ का तो मर्डर इन्होंने करवा दिया है और खान साहब को ये करवाना चाह रहे हैं थ्रू जो क्या होते हैं ये जो हिटमैन शूटर्स। ये आपको तस्नीम हैदर ने ये बात बताई थी? जी जी, तस्लीम हैदर ने ये बात बताई।
तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्या था रिएक्शन आपका पहला? ये सुनने के बाद तो बताना चाहिए कि इसको रिपोर्ट होना चाहिए था। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? क्योंकि मैं तो इस इन चक्रों को समझता ही नहीं हूँ, पता भी नहीं है मुझे। लेकिन सर, बीइंग अ ह्यूमन तो हमारा कोई फर्स्ट रिएक्शन तो होता है ना। और अरशद शरीफ जैसा बंदा, इमरान खान जैसा बंदा, जिस पर कातलाना हमले की प्लानिंग हुई हो, और कोई अगर आपको आकर कहता है कि इन्होंने फलां बंदे ने इसको मरवा दिया है, तो दे शुड बी सम रिएक्शन स्टेट अवे। कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ना। रिएक्शन सर मैं क्या कर सकता था, मैं तो जस्ट नॉर्मल वर्किंग क्लास पर्सन है। यू आर अ नॉर्मल वर्किंग क्लास पर्सन, लेकिन सर कानून बरतानिया में तो बड़ा मजबूत है। यहाँ पर तो तहफ़्फ़ुज़ सबको मिलता है। आपने सोचा इस एक लम्हे के लिए कि आप इनको, तस्लीम हैदर को, उसी वक्त कहते कि चलो आओ पुलिस के पास चलते हैं? नहीं, मैंने नहीं सोचा जी ऐसे। अच्छा सर, ये भी मुझे बताएं कि तस्नीम हैदर से आपकी कितनी पुरानी दोस्ती है? पुराने दोस्त हैं आप? जी, भी 15-20 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल है। तो आप तस्नीम हैदर के हवाले से उनकी जो शोहरत, जिस तरह पाकिस्तान में जो बयान की जा रही है, आप उससे एग्री करते हैं? ये बातें आपके इल्म में हैं कि इनके ऊपर केसेस भी हैं और इनका हाथ भी ऐसा रहा? क्योंकि जो तारुफ करवाया गया है तस्नीम हैदर का मियां नवाज शरीफ के सामने मुबैना तौर पर, वो तो ये कहा गया कि जी ये शूटर्स प्रोवाइड करते हैं। आपके बारे में ये चीजें आपके इल्म में है, ऐसी बातें? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि शूटर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मुझे ये पता है इनके ऊपर केसेस हैं। इनके ऊपर केसेस हैं। तो हाँ सर जी। सवाल ये पैदा होता है इन्होंने कि मुझे खुद बताया। इन्होंने इन्होंने खुद इन्होंने बताया, खुद बताया मुझे। इन केसेस की सर नोयत क्या है? मुझे नहीं पता जी, मैं मतलब वो पाकिस्तान के कानून को नहीं समझता हूँ। ठीक है। इन्होंने जब उस मीटिंग का हवाला दिया कि ये मियां नवाज शरीफ को मिले थे, उस मीटिंग के बारे में भी आपको बताया कि सिर्फ आकर ये कहा कि इन्होंने मरवा दिया? नहीं, इन्होंने मुझे बताया ना कि मीटिंग हुई है मेरी इनके साथ। ये मीटिंग हुई है इनके साथ। इनकी इस मीटिंग के बारे में इन्होंने बताया, और इस मीटिंग में के हवाले से क्या डिटेल्स आपसे शेयर की गई, वो थोड़ा सा हमारे साथ, हमारे सामने रखें। क्या कहा इन्होंने आकर? सर इन्होंने ये बताया जी कि मैं मियाँ साहब के साथ डायरेक्ट मेरी मीटिंग हुई है, साथ उनके दोस्त थे नासिर भट्ट साहब। तो ये हम 3 लोग थे। तो इन्होंने ये बताया जी कि मुझे वहाँ पे बंदे चाहिए जो हिटमैन, शूटर्स। तो बस यही 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 डिस्कस हुआ है। तो मैंने कहा फिर आपने क्या बोला? कहता है जी मैं कहाँ से शूटर करूंगा। हम्म। हम्म। आपको पुलिस की तरफ से अप्रोच किया गया है यहाँ पर? नहीं जी, अभी तक नहीं। आप के बारे में एक वीडियो शायद चल रही है कि आप अपने उस बयान से पीछे हट गए। कौन से बयान से? ये तो बयान मैं आपको उस दिन भी दे रहा, संडे को भी दिया है, आज भी दे रहा हूँ। नहीं, बयान बयान से तो मुराद कभी ये है, बयान से मुराद ये है कि जिसका नाम तस्नीम हैदर यानी आपका नाम उन्होंने लिया, और आपसे ये मंसूब किया गया कि शायद ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तस्नीम ने कभी भी आपको आकर ऐसी बात जो है वो नहीं बताई? नहीं नहीं, ये मैंने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने कभी नहीं बताई। ठीक है। अ, ये भी सर बताएं कि इस वक्त केस की सिचुएशन क्या है? आपके इल्म में है कि ये अब केस कहां तक पहुंचा है? मुझे कुछ पता नहीं है जी। आपको कुछ नहीं पता? अच्छा, नहीं। आपको आपको ये पता है कि एफआईए पाकिस्तान में जो जीआईटी है, उन्होंने राब्ता किया, आपसे भी कोई राब्ता ऐसा किया गया है? नहीं जी। आपसे भी राब्ता नहीं किया गया। आप इस प्लेटफॉर्म के पर और इसके तवज्जुह से क्या कोई मुतालबा करेंगे पाकिस्तान की अथॉरिटीज का, लंदन की पुलिस का? कुछ मुतालबा करेंगे आप? मैं तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा जी, जो भी हक एंड सच है उसके साथ चलें। दैट्स ऑल आई कैन से। अच्छा, इसमें मलिक साहब एक ना एक टेक्निकल सी एक बात है। ये कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर है, ये इस तरह का ये केस है। ठीक है। ये ठीक है बातें जी। ये बातें तस्नीम हैदर को पता थी। इन्होंने उस वक्त पर इसको रिवील नहीं किया। आज हमारा जो एक सहाफी दोस्त था, जिसके साथ मैंने भी काम किया है और 2 बरस तक काम किया, और पहली जो कॉल थी लाहौर हेड ऑफिस से मेरी, जो है वो अरशद शरीफ को जाती थी हर सुबह। ये 2 साल तक, काफी अरसे तक हमारा जो है वो सिलसिला रहा। वो आज हम में नहीं है। अगर ये तस्नीम जाकर बता देता वक्त पर तो बच सकता था। अब ये सवाल पुलिस भी कर सकती है ना कि तुम क्यों खामोश होकर बैठे रहे?
और फिर जब ये बात आपको बताई गई, आपसे भी पूछ सकती है कि आप क्यों खामोश होकर बैठे रहे? मैं मतलब इसका जवाब नहीं है जी मेरे पास, मैं क्यों खामोश होकर बैठा और शाह साहब क्यों खामोश होकर बैठे रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है इसका। देखें, क्योंकि आमतौर पर यहां पे होता है ना कि कोई गाड़ी बर्तानिया में हिट कर जाए तो पुलिस वाले विटनेसेस पूछ रहे होते हैं, और बाज दफा उस मकाम पे लिखकर भी लगा दिया जाता है कि हैव यू सीन जी दिस, और विटनेस के तौर पर लोग आगे आते हैं। फिर विटनेस के तौर पर लोग अपनी डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं कि कल को अगर गवाही देनी पड़ी तो मैं हाजिर हूं। तो यू आर वेरी जी जी। इंपॉर्टेंट पर्सन। आपकी जो अहमियत है वो तस्नीम हैदर की जो बात है उसको मजबूत करेगी, तो इसलिए आपकी अहमियत जो बढ़ गई है, लेकिन आप पर जिम्मेदारी भी बनती थी उस वक्त। आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुताही हुई? अगर आप भी बहुत पहले, बड़ी कुताही हुई है, जैसे आप फरमा रहे हैं, बहुत बड़ी कुताही हुई है। काफी बड़ी कुताही हुई। आ, पुलिस की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया तस्लीम हैदर से? कोई प्रेशर आपकी तरफ आ रहा है, नॉट फ्रॉम तस्लीम हैदर, फ्रॉम नून लीग, कि आप अपने बात से पीछे हट जाए? नहीं जी नहीं, किसी से कोई प्रेशर नहीं मुझे, अल्लाह के फजल से। और अगर आपको पाकिस्तान जाना पड़े तस्लीम हैदर के मामले में, और आर यू रेडी टू गिव योर ओपिनियन टू द मजिस्ट्रेट, टू द जेआईटी, जहां भी आपको जाना पड़े, जाएंगे सर आप? चले जाएंगे जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मलिक लियाकत साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मेरे साथ मौजूद हैं तस्नीम हैदर साहब, और ये जो लेटर जारी किया गया है, नोटिस है एफआईए का, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा तस्लीम हैदर साहब, ये एक लेटर जो है ना ये आया है, और ये पाकिस्तान जो जेआईटी दो रुकनी बनी उसकी तरफ से, जिसमें अरशद शरीफ के हवाले से कहा गया है कि आपने जो मीडिया पर क्लेम किया, ऑब्वियसली दे वांट यू टू गिव योर ओपिनियन ऑन दैट, और आपका जो वर्जन है वो रिकॉर्ड भी करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि सिर्फ अरशद शरीफ ही क्यों? क्योंकि आपने तो इमरान खान के हवाले से भी तो बात कही थी। जी 29 वाली जो है वो मीटिंग तो इमरान खान के हवाले से बात हुई ना, तो लेटर में होना चाहिए। अभी तो वकील के साथ अभी मीटिंग होनी है तो वो बताएगा, तो इंशाल्लाह वो तो बहुत जरूरी है 29 वाला जिक्र करना खान साहब का। मुझे ये अगर भी उन्होंने बता, नहीं किया तो मेरा वकील उनसे रब्ता करेगा और वो भी जिक्र करवाएंगे। लेकिन सर अभी तक नवाज शरीफ हैज गॉन फ्रॉम दिस कंट्री, वो चले गए हैं, अब क्या होगा? पुलिस ने अभी तक वो तो भागे हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला इनको पकड़ेंगे। बरतानिया की जो जेलें हैं ना वो चीहो पुकार कर रही हैं कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अंदर डालना है। इंशाल्लाह ये सूरज की रोशनी भी नहीं देख पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किस पॉइंट पर आकर रुक गई है, शुरू हुई है, या क्या हुआ है, कहाँ पे यार है? अभी तो मामला शुरू हुआ है, ये तो भाग गए हैं। अब देखते हैं कि ये वापस आते हैं तो फिर पुलिस बताएगी कि इनको उन्होंने पकड़ते हैं, इनके इंटरव्यूज करते हैं, वो साथ साथ बताते जाएंगे। अभी पुलिस को भी पता है कि ये भाग गए हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।